तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं दो शॉर्ट मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। एक शादीशुदा कपल अपने दोस्त जिसका नाम एरिक है उसे एक अलग खासियत वाले यूनिक रेस्टोरेंट में खाने पर इनवाइट करते हैं। यह एक रहस्यमयी फैंसी स्टेक हाउस था। जब वे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर उनके पास आकर उनका स्वागत करता है। वेटर उन लोगों को उस रेस्टोरेंट की यूनिक खासियत के बारे में बताता है, जहां पर कस्टमर को खुद के लिए खाना बनाने की प्रोसेसिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलता था। इसके बाद जब वेटर ऑर्डर लेता है तो इस पर एरिक कहता है कि मैंने सुना है यहाँ की लोकल पोर्क रिब यानी कि सुअर की पसलियां बहुत मशहूर है, इसलिए मैं वही खाना चाहूंगा। उसके दोस्त भी एरिक की बात पर सहमत हो जाते हैं और वो भी फेमस पोर्क रिब का ही ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर लेने के बाद वेटर मुस्कुराकर एरिक से पूछता है कि क्या तुम इस रेस्टोरेंट में पहली बार आए हो। इस पर एरिक कहता है कि हाँ, आज मेरा इस रेस्टोरेंट में पहला दिन है। यह सुनने के बाद वेटर एरिक से कहता है कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हें खाना बनाने की प्रोसेसिंग में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। यह सुनकर एरिक भी एडवेंचर के लिए तैयार हो जाता है और उसके दोस्त भी उसे गुड लक विश करते हैं। एरिक वेटर के कहने पर उसके साथ चले जाता है, जहां पर वेटर उसे एक चाकू देता है और एक एप्रन पहनने को कहता है। इसके बाद उसे एक सफेद लाइट वाली रहस्यमयी कमरे में भेजा जाता है। एरिक देखता है कि उसे कुछ समय के लिए एक मासूम से सुअर के साथ कमरे में अकेला छोड़ा गया है, जहां पर उसे खाना बनाने के लिए चाकू से उस सुअर को मारना होगा। जब एरिक को रियलाइज होता है कि उसे यहाँ सुअर को मारने के लिए भेजा गया है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इस प्रोसेस में भाग नहीं लेगा और बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दरवाजा बंद है। इसके बाद एरिक पीछे मुड़ा और उसने उस मासूम से सुअर की ओर देखा। इसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू को देखा और घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो देखता है कि सुअर बिना डरे उसके पास आ रहा है। वो सुअर को प्यार से सहलाता है और उसे सुअर पर दया आ जाती है। उसको एहसास होता है कि ये जीव कितना मासूम और बेजुबान है और वो डिसाइड करता है कि वो इससे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने चाकू को नीचे फेंक देता है। तभी टाइम खत्म हो जाता है और दरवाजे से दो कसाई अंदर आते हैं और एरिक के मना करने के बाद भी वो लोग उसकी आंखों के सामने उस बेजुबान सुअर को एक ही झटके में मार डालते हैं। इसके कुछ समय बाद एरिक की टेबल पर उसी सुअर का स्वादिष्ट मांस परोसा जाता है, लेकिन एरिक का उस मांस को खाने का कोई मूड नहीं था और उसकी भूख भी चली गई थी। वो देखता है कि उसके दोस्त बड़े चाव से उस मांस को एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का स्वादिष्ट मांस हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। वो लोग एरिक को भी उस मांस को खाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब अंत में एरिक के चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि अब इस दुनिया में एक और शुद्ध शाकाहारी इंसान की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, क्या आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या अंडाहारी हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं दूसरी शॉर्ट फिल्म की ओर जिसका नाम है दिस इज हाउ यू डाई। एक दिन लोगों को सड़क के किनारे एक अजीब सी मशीन मिली जिस पर लिखा था मशीन ऑफ डेथ। जब कोई व्यक्ति इस मशीन में कॉइन डालता है तो मशीन भविष्यवाणी करके बताती है कि उस इंसान की मौत कैसे होगी। इस मशीन पर लिखा था कि इसके द्वारा की गई भविष्यवाणी हमेशा सत्य होती है। ये देखकर जेसिका नाम की एक लड़की अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुक हो जाती है और वो जब मशीन में सिक्का डालती है तो मशीन उसकी उंगली से ब्लड सैंपल लेती है और इसके बाद मशीन से एक कार्ड बाहर निकल कर आता है। कार्ड पर लिखा था ओल्ड एज। यह देखकर जेसिका समझती है कि उसके मौत बुढ़ापे के कारण होगी, इसलिए वो खुश होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी एक कार आकर उससे टकरा जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि उस कार को एक बूढ़ा आदमी चला रहा है, यानी कि मशीन ने तो सही भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत कैसे होगी, लेकिन जेसिका ने ही उसे गलत समझ लिया था। इसके बाद माइक नाम के एक टेनिस प्लेयर को दिखाया जाता है और वो भी अपना भविष्य देखने के लिए इस मशीन का यूज करता है और मशीन उसका भी खून लेने के बाद उसे एक कार्ड देती है जिसमें लिखा था कि उसकी मौत पैराशूट फेलियर के कारण होगी। यह पता चलने के बाद माइक डिसाइड करता है कि वो कभी भी पैराशूट में नहीं जाएगा और ना ही कभी किसी एरोप्लेन में जाएगा। इसके बाद वो अपने टेनिस प्रैक्टिस के लिए चले जाता है, जहां पर उसे भविष्यवाणी के बारे में सोचकर बहुत ही टेंशन हो रही होती है। यह देखकर उसके दोस्त उसकी टेंशन का कारण पूछते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक पैराशूट का बैग उसके सिर पर गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह यहाँ भी मशीन द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एलेक्स नाम के टीनेज लड़के की। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा आता है हॉट गर्ल। यह देखकर एलेक्स के समझ में आ जाता है कि उसकी मौत में किसी हॉट गर्ल का हाथ होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हमेशा खूबसूरत लड़कियों से दूरी बनाए रखेगा। इसके बाद एलेक्स बीच पर जाता है जहां पर उसके पास एक खूबसूरत लड़की आती है और वो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है कि मेरी पीठ पर सनस्क्रीन लगा दो।
ये देखकर एलेक्स उस भविष्यवाणी के बारे में सोचता है और उस लड़की को मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की आकर एलेक्स से टकरा जाती है और एलेक्स भी जलकर वहीं पर मर जाता है। इसका मतलब मशीन ने इस बार भी सही भविष्यवाणी की थी, लेकिन मशीन के बताने का तरीका कुछ अलग था। इसके बाद दिखाया जाता है माइली नाम की एक लड़की को, जिसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रेवल। ये देखकर माइली घर जाती है और ये बात अपने रूममेट को बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद उसकी रूममेट समझती है कि माइली कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है, जिस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और उसकी रूममेट माइली के सिर पर एक घड़ी फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और माइली सीधे पहले विश्व युद्ध के समय में पहुंच जाती है, जहां पर चारों ओर गोलियां चल रही होती है और उनमें से एक गोली माइली को भी लग जाती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब लास्ट में नंबर आता है रॉन नाम के एक आदमी का, जिसके कार्ड पर लिखा था कि उसकी मौत बियर यानी कि भालू के कारण होगी। यह देखकर रॉन घबरा जाता है और बियर से रिलेटेड हर सामान से दूरी बनाने लगता है। यहाँ तक कि वो इतना घबरा गया होता है कि वो बियर भी नहीं पीता। इसके कुछ दिन बाद जब वो जंगल कैंपिंग के लिए गया तो वो हमेशा डरा हुआ था कि कहीं जंगली भालू उस पर हमला न कर दे, इसलिए उसने हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। यहाँ तक कि उसने सोते हुए भी उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में ले रखा था। लेकिन जंगल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर उसे इस बात पर विश्वास हो जाता है कि ये मशीन झूठी है और इसकी भविष्यवाणी सच नहीं होने वाली। इसके बाद जब वो घर आता है तो वो किसी भी चीज से नहीं डरता और बियर से रिलेटेड हर चीज को खाने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त भालू का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे डराता है, जिससे डरकर हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो जाती है। इसका मतलब मशीन ऑफ डेथ तो एकदम सही भविष्यवाणी करती थी, लेकिन इसे सही तरीके से समझ पाना बहुत मुश्किल था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मौत को कोई नहीं टाल सकता। अगर मौत लिखी है तो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे इस कहानी के कैरेक्टर को जब अपनी मौत के बारे में पता चला तो वे मौत के डर से उन चीजों को अवॉइड करने लगे, लेकिन फिर भी मौत ने उन तक पहुंचने के लिए कोई न कोई रास्ता अपना ही लिया। इसलिए मौत की चिंता छोड़ दो और प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करो। अगर ऐसी ही एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा किसी नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।